बच्चों, कल हम लोगों ने दर्पण के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें से गोलीय दर्पण और समतल के दर्पण के बारे में चर्चा की गई थी। आज हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है दर्पण का ध्रुव, जिसे पोल ऑफ मिरर कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ देखें, ये पॉलिश लगा हुआ है, तो ये इधर वाला परावर्तक पृष्ठ हो गया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक है, इसका मध्य बिंदु अगर ये है तो ये P है, P से डिनोट किया गया है। इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। अवतल दर्पण में ऐसा है, और उत्तल दर्पण में पॉलिश इधर की तरफ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु यहाँ ये P, ये जो दिखाया गया है गोला छोटा सा बिंदु, ये इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, और यह दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ध्रुव की विशेषता ये है, सबका कुछ न कुछ काम होता है, कुछ फंक्शन होता है। तो समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। जैसे यहाँ वस्तु बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो जो भी होगा सारी दूरियां हम लोग दर्पण के ध्रुव से ही नापेंगे। दूसरा है वक्रता केंद्र, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ देखें, यह एक प्रकार का गोला है, तो हर गोले का कोई न कोई केंद्र होता है। तो इसमें जो है, इस गोले का केंद्र C है, तो इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र को C से डिनोट किया जाता है। ये ऐसा अवतल दर्पण में है। इसी प्रकार से यहाँ भी उत्तल दर्पण में भी वही बात है कि इसका जो है केंद्र, क्योंकि पॉलिश इधर से है, इसका केंद्र इधर से होगा, तो ये जो C है वह वक्रता केंद्र होगा। तीसरा वक्रता त्रिज्या है, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ देखें, ये पॉलिश वाला भाग है, ये परावर्तक पृष्ठ है, और ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र से और ये P वाला दूरी देखें, CP, ये जो दूरी है, इसे यह एक प्रकार की गोले की त्रिज्या का काम करती है। क्योंकि यह दर्पण से संबंधित है, इसीलिए इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अवतल दर्पण में इस प्रकार से होता है, वही काम यहाँ उत्तल दर्पण में है। इसका वक्रता केंद्र इधर है, तो पोल से, ध्रुव से और C तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। उत्तल दर्पण में इस प्रकार से बनता है। तत्पश्चात हम लोग कुछ अन्य परिभाषाएं देखेंगे। अगली परिभाषा है अभिलंब, जिसे नॉर्मल कहा जाता है, NORMAL। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। जैसे यहाँ ये वक्रता केंद्र है, अगर इसको इस तरह से मिला दिया जाए तो ये लंब का भी काम करेगा। अवतल दर्पण में इस प्रकार से बनता है, और उत्तल दर्पण में इस प्रकार से बनता है। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे यहाँ देखें, P जो है ये दर्पण का ध्रुव है, और C ये वक्रता केंद्र है, इसको मिला दिया गया है। तो ये जो रेखा है, इसे मुख्य अक्ष कहेंगे। अवतल दर्पण में इस प्रकार से मुख्य अक्ष होता है, और हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में C ये है और P यहाँ है। तो P और C को मिलाने वाली रेखा जो है, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। ये वाली रेखा जो है, ये मुख्य अक्ष है। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक, इसे एपर्चर ऑफ मिरर कहा जाता है।
गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे यहाँ देखें, ये परावर्तक पृष्ठ है यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया गया है तो ये व्यास का रूप धारण कर लिया है। तो इसको हम लोग दर्पण का द्वारक कहेंगे। देखिए M1 है ऊपर, नीचे M2 है, यहाँ से यहाँ तक M1 M2 है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में पालिश इधर से किया गया है और ये परावर्तक पृष्ठ इधर वाला है, हम देख रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक मिला दिया गया है, इसे M1 और इसे M2 बिंदु से प्रदर्शित किया गया है। M1 और M2 जो ये एक प्रकार से रेखा है, इसे दर्पण का द्वारक कहेंगे। बाकी हम लोग कुछ परिभाषाएं और हैं, उसे कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।